वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज फिर आपको मेरे क्लासेस को वीडियो को वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाटो एग्ज़ाम पॉइंट्स। एग्ज़ाम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्लाटो के बारे में, इसको हम लोग आज देखेंगे। और इस वीडियो आपको देखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है प्लाटो से, इसको हम लोग आज देखेंगे। प्लाटोस रिपब्लिक, जो रिपब्लिक से क्वेश्चन बनता है प्लाटो का, वहीं से हम लोग एग्जाम पॉइंट्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिक फैक्ट्स क्या है। द ऑथर ऑफ Republic is Plato. Original title Politeia, and the meaning the Republic or on the state. Genre है philosophical dialogue. Central concern है justice and the ideal state. Speaker कौन है? Socrates. Approximately it is written in 4th century BCE. So हम लोगों का इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि प्लाटो रिपब्लिक के ऑथर हैं, और पोलिटिया जो है उसका ओरिजिनल टाइटल है रिपब्लिक का, और उसका मीनिंग है, पोलिटिया का मीनिंग है द रिपब्लिक और ऑन द स्टेट। सो ये भी क्वेश्चन में बन सकता है, मतलब ओरिजिनल टाइटल ऑफ रिपब्लिक पोलिटिया, इसको आपको याद करना है। इम्पोर्टेंट ये है, स्पीकर कौन है? सॉक्रेट्स हैं। सेंट्रल कंसर्न क्या है? जस्टिस एंड आइडियल स्टेट, और ये फिलोसॉफिकल डायलॉग है। सेंट्रल क्वेश्चन इसमें क्या है? व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाई शुड अ पर्सन बी जस्ट? सो ये है उसका सेंट्रल क्वेश्चन। और प्लाटो एग्जामाइन जस्टिस बोथ इन इंडिविजुअल एंड इन द स्टेट। फिर हम लोग देखते हैं इसको कि 3 क्लासेस ऑफ द आइडियल स्टेट। क्या क्या है 3 क्लासेस? हाँ, इसमें थोड़ा इधर उधर हो गया है। क्लास तो क्या है? रूलर्स, फिलोसोफर्स, किंग। उसका फंक्शन अगर देखते हैं तो गवर्न और सोल रीजन है। ऑक्सिलरीज और सोल्जर्स जो हैं वो डिफेंड द स्टेट को डिफेंड करते हैं, और उनका सोल है स्पिरिट। प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, और रीजन है एपेटाइट। सो इसमें क्या होता है ना, जस्टिस एग्जिस्ट व्हेन ईच क्लास परफॉर्म्स इट्स वर्क्स। सो इसमें आपका जो क्लास में रूलर्स और फिलोसोफर्स, किंग आते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? गवर्न होता है, गवर्न करते हैं ये लोग, और उनका सोल होता है रीजन। समझ में आया? और अगर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरीज और सोल्जर्स जो हैं ये डिफेंड करते हैं स्टेट को, एंड उनका जो रीजन होता है स्पिरिट। अब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स होते हैं, और उनका रीजन होता है एपेटाइट। देन 3 पार्ट्स ऑफ द सोल, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। प्लाटो डिवाइड्स द ह्यूमन सोल इनटू 3 पार्ट्स। रीजन 6 ट्रूथ एंड विजडम। स्पिरिट जो थॉमस होता है करेज, ऑनर एंड एम्बिशन। एंड एपेटाइट जो होता है बॉडीली डिजायर्स एंड मटेरियल प्लेजर्स। ये है 3 पार्ट्स जो कि सोल को डिवाइड किया गया है। सो रीजन है, स्पिरिट है, एपेटाइट है। रीजन क्या है? विजडम, ट्रूथ को सीख करता है। स्पिरिट जो थॉमस है उसको करेज, ऑनर एंड एम्बिशन। एंड एपेटाइट जो है बॉडीली डिजायर। A just individual is one in whom reason governs and spirit supports reason and appetite remains controlled. तो अगर इंडिविजुअल क्या होता है कि इंडिविजुअल जो कि रीजन को गवर्न्स कर, whom रीजन गवर्न्स
करता है, रीजन को गवर्न्स करता है, रीजन गवर्न्स करता है, और स्पिरिट सपोर्ट रीजन, स्पिरिट जो है सपोर्ट करता है रीजन को, एपेटाइट जो है रिमेन कंट्रोल्ड में रहता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं 4 कार्डिनल वर्चुअस, क्या क्या है मेजर वर्चुअस। विजडम, मतलब एक जो आइडियल स्टेट के बारे में रिपब्लिक में बोले हैं, तो उसमें बोले हैं आइडियल स्टेट में मेजर 4 रहता है वर्चुअस, जो कि विजडम एसोसिएटेड विद रूलर्स, करेज जो है एसोसिएटेड विद ऑक्सिलरीज, टेम्परेंस जो है हार्मोनी अमंग ऑल क्लासेस, जस्टिस है ईच पर्सन परफॉर्म्स देयर प्रॉपर रोल। सो अगर हम लोग देखते हैं तो जस्टिस इज नॉट सिंपली अनदर क्लास फंक्शन, इट इज द हार्मोनी ऑर्डर ऑफ द होल स्टेट एंड सो, ये है आपका जस्टिस। फिर फिलोसोफर किंग को अगर हम लोग देखते हैं तो वन ऑफ प्लाटोस मोस्ट फेमस आइडियाज, फिलोसोफर्स शुड बिकम रूलर्स एंड रूलर्स शुड बिकम ट्रू फिलोसोफर। तो अगर रूलर आइडियल स्टेट में जो रूलर होगा वो क्या होगा, मतलब वो रूलर फिलोसोफर्स है, और फिलोसोफर्स कौन है, जो कि ट्रू रूलर कौन है, जो कि ट्रू फिलोसोफर्स होना चाहिए। सो फिलोसोफर व्हाई, मतलब क्यों, philosophers pursue truth and knowledge and they understand the forms of good, therefore they are best suited to govern wisely। तो फिलोसोफर अगर ट्रूथ को फॉलो करता है तो उसको क्या है ना कि वो अच्छे से गवर्न कर पाएगा। दिन एलेगोरी ऑफ द कैप, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि एलेगोरी ऑफ द कैप। सो ये क्या है ना, कैप वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस है, कैप जो कि अंधेरे में रहता है, तो इसलिए उसको मतलब क्या है ना इग्नोरेंस दिखाया गया है, इग्नोरेंस बताया गया है। और शैडो जो है ना जो कैप में जो रहते हैं, और शैडो जो है अपीयरेंसेस एंड ओपिनियंस है, एंड चेंस जो है इग्नोरेंस एंड इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस है। एस्केप्स फ्रॉम कैप एजुकेशन और फिलोसॉफिकल एनलाइटमेंट है। सन जो है फॉर्म ऑफ द गुड, रिटर्न टू कैप फिलोसोफर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न एंड एजुकेट सोसाइटी। ये है उसका जो एलेगोरी ऑफ द कैप, जो बुक्स मतलब क्या है 10 में भी ये है ना, जो कि लोग मतलब कैब के अंदर रह जाते हैं और उन लोग जो खोजते रहते हैं रास्ते, ये है उसी से ये जो एलेगोरी ऑफ कैप का वो आया है। तो आपका एग्जाम में आ सकता है कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, शैडो किसको रिप्रेजेंट करता है, अपीयरेंसेस एंड ओपिनियंस, चेंज जो है इग्नोरेंस एंड इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस, देन यू एस्केप्स फ्रॉम कैप एजुकेशन और फिलोसॉफिकल एनलाइटमेंट, सन जो है फॉर्म ऑफ द गुड्स, एंड रिटर्न टू द कैप जो कि फिलोसोफर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न एंड एजुकेट सोसाइटी। देन थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है कि ये वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, मतलब प्लाटो डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस एंड वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। सो अपीयरेंसेस क्या है, चेंजिंग, इम्परफेक्ट, अपीयरेंस चेंजिंग एंड इम्परफेक्ट है, एंड वर्ल्ड ऑफ फॉर्म जो है इटर्नल, यूनिवर्सल एंड परफेक्ट है। एंड हाईएस्ट फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ द गुड, जो हाईएस्ट फॉर्म क्या है, फॉर्म ऑफ द गुड, एंड गुड इज कंपेयर्ड टू द सन बिकॉज इट मेक्स नॉलेज पॉसिबल जस्ट एज द सन मेक्स विजन पॉसिबल। अंडरस्टैंड। सो गुड क्या होता है, गुड को सन के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि गुड क्या है, नॉलेज है, सन मीन्स नॉलेज पॉसिबल, और सन क्या होता है, विजन पॉसिबल। देन प्लाटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लाटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन इज नॉट मियरली फिलिंग द माइंड विथ इंफॉर्मेशन, इट इज ए टर्निंग ऑफ सोल टुवर्ड ट्रूथ एंड द गुड। सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, डायलैक्टिक, ये है उनके बारे में ये बोले हैं, मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड डायलैक्टिक। तो ये भी क्वेश्चन में बनता है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट के बारे में प्लाटो नहीं बोले हैं, और
उनमें से कौन से बोले हैं? तो मैथमेटिक्स, जियोमेट्री, डायलेक्टिक एंड एस्ट्रोनॉमी. सो द हाईएस्ट स्टेज इज डायलेक्टिकल और फिलोसॉफिकल नॉलेज. और हाईएस्ट कौन है? डायलेक्टिकल. The sun symbolizes the form. Then allegory of the sun. So sun symbolizes the form of the good. Analogy जैसे sun visible world, good intellect. सन विजिबल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड इंटेलिजिबल वर्ल्ड को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम कंपैरिजन. देन एलेगोरी ऑफ द डिवाइन लाइन. प्लाटो प्रेजेंट्स 4 levels of cognition: image, ekasiya, belief, pistis, and reasoning or thought, dianoia, and the understanding and intellectual knowledge, noesis, and the moment is from opinion, that is knowledge. Then art and imitation. So in books 10, Plato criticizes poetry and imitative art. His argument, like physical objects imitate forms, artists imitate physical objects. Therefore, artistic imitation is removed from ultimate truth. So he is especially concerned about poetry's ability to arouse emotions and influence moral. देन बेनिसमेंट ऑफ पोइट्स. फिर वो बेनिसमेंट ऑफ पोइट्स के बारे में बोले हैं. सो प्लाटो जो उनका आइडियल स्टेट था, वो पोइट लोगों को बेनिस किए. क्यों? एनकरेज इरेशनल. पोइट्स क्या करते हैं? मतलब पोइट्री, बिकॉज पोइट्री कैन एनकरेज इरेशनल इमोशन, मिस रिप्रेजेंट गॉड्स एंड हीरोज, करप्ट एंड मोरल एजुकेशन, अपील टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द सोल. इसलिए वो बेनिस किए हैं. तो प्लाटोस क्रिटिसिज्म इज प्राइमरीली डायरेक्टेड एट इमिटेटिव पोएट्री, स्पेशली व्हेन इट अंडरमाइंस रीजन्स एंड मोरल आर्डर. देन आता है वुमेन इन द आइडियल स्टेट. वुमेन इन सो इसमें क्या होता है? स्ट्रिक्टली प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ द रिपब्लिक इज प्लाटोस आर्ग्यूमेंट. वुमेन of the guardian class can receive the same education and perform the same functions as men if they possess the required abilities. So अगर उनका abilities required abilities है तो ये मेल लोगों के साथ काम कर सकते हैं. This makes Plato important in discussion of gender and education. Then communism of the guardians. So for guardians class people, Plato proposes a form of common ownership, no private property, common living arrangements, common interest. So family arrangements designed to prevent personal interest from overriding the state. तो कोई भी मतलब सब कुछ कॉमन ही था. 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या है? एरिस्टोक्रेसी, मतलब प्लाटो डिस्क्राइब्स अ डिक्लाइन फ्रॉम द आइडियल स्टेट. एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओलिगार्सी, डेमोक्रेसी एंड टायरानी. सो एरिस्टोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द बेस्ट. डेमोक्रेसी, रूल मोटिवेटेड बाय ऑनर. ओलिगार्सी, रूल ऑफ द वेल्थ. डेमोक्रेसी, एक्सेसिव फ्रीडम. टायरानी, रूल ऑफ अ टायरेंट. सो 5 गवर्नमेंट के बारे में बोले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है. सो एरिस्टोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द बेस्ट. डेमोक्रेसी, रूल मोटिवेटेड बाय ऑनर. ओलिगार्सी क्या? रूल ऑफ द वेल्दी. डेमोक्रेसी, एक्सेसिव फ्रीडम. टायरानी, रूल ऑफ द टायरन. अंडरस्टैंड? देन डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू प्लाटो क्या है? He believes excessive freedom can produce freedom disordered, demand for a strong ruler, and tyranny. तो अगर हम लोग का डेमोक्रेसी, तो ये बोले हैं डेमोक्रेसी क्या है? फ्रीडम है. अगर हम लोग फ्रीडम देते हैं क्या होता है? डिजॉर्डर आता है. डिजॉर्डर आने से क्या होगा? डिमांड होगा अच्छे रूलर के लिए, स्ट्रॉन्ग रूलर के लिए. और स्ट्रॉन्ग रूलर क्या होगा? टायरेंट होगा, टायरानी होगा. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स इन द रिपब्लिक. So the myth of air. So at the end of the Republic, Plato tells the myth of air, important themes, death and judgment, then reward and punishment, reincarnation, choice of the future lives, moral responsibility. The myth and reinforces the importance of living a just life. तो ये था आपका myth of air. अगर हम लोग बुक
पूरा रिपब्लिक के बुक सारे चैप्टर को देखते हैं, सभी बुक को देखते हैं तो 10 बुक्स हैं। तो बुक 1 में जस्टिस, सक्रेट्स, डिबेट्स, थ्राइसी मार्चेस, एंड बुक 2 रिंग ऑफ कायस, बिगिनिंग ऑफ आइडियल स्टेट। बुक 3 में एजुकेशन, गार्डियंस के बारे में बोला गया है। बुक 4 में 4 वर्च्यूज, 3 पार्ट्स ऑफ द सोल बोला गया है। बुक 5 फिलोसोफर किंग्स, वुमेन गार्डियंस, कम्युनल लाइफ। बुक 6 फिलोसोफर, फॉर्म ऑफ द गुड। बुक 7 एलिगोरी ऑफ द कैप एंड एजुकेशन। बुक 8 5 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बुक 9 टायरेनिकल मैन, हैप्पीएस्ट मैन। एंड बुक का 10 जो है आर्ट, इमिटेशन, पोएट्री, मिथ ऑफ एयर। सो ये है आपका जो 10 बुक्स ऑफ रिपब्लिक। सो आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. So thank you for watching my video. Bye bye.